बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। आगे बढ़ते हैं। किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी और अब ज्यादा आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर आज सुबह भी हंगामेदार शुरुआत रही। यहां रात भर किसान डटे रहे और सुबह होते ही नारेबाजी करते हुए दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को रोकने की कोशिश की। कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनीपत में भी किसानों और पुलिस में तनाव बढ़ गया है। किसानों का एक जत्था पानीपत सोनीपत बॉर्डर पहुंच गया। किसानों ने यहां भी बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगने के आसार है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखो जी, हम पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। हमारा जो पंजाब का किसान है, पंजाब के जो लोग हैं, अपनी मांगे लेकर आए हैं। वो पंजाब में से पहले तो हरियाणा में दाखिल, क्योंकि हमको बड़ी शर्म की बात है कि ये जो नेशनल प्रॉपर्टी, नेशनल हाईवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर भी चलने के लिए हमको रोका जा रहा है। 3-4 जगह रोके लगाई गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने, खट्टर सरकार ने, पता नहीं क्यों डरी हुई है, इतने डरे हुए हैं। शांतिपूर्वक हम धरना देने आ रहे हैं, प्रदर्शन करने आ रहे हैं, अपनी मांगे लेकर आ रहे हैं, अपना रोष प्रकट करने आ रहे हैं। तो क्यों नहीं? हमको कोई हक नहीं? हमारी राजधानी नहीं है, प्रधानमंत्री की इनका ही है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं। हम इनको मांग नहीं दे सकते। लेकिन अगर तुसी भी समझते हो, जो मिलिट्री लगती है, पुलिस लगती है, उदों लगती है कि कोई प्रोटेस्टर करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना देवे। किसान पीसफुली आ रहे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। ईवन कि ਅਸੀਂ रोड टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स साडी जेबा ਚ ਜਾਂਦਾ है। ये रोडा पट रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान तो यही कर रहे हैं। तो तस्वीरें जरा देखिए। सुबह सुबह किस तरीके से सर्दी के मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जो किसान वहां पर मौजूद थे, शांतिपूर्ण तरीके से जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, उनको वाटर कैनन के जरिए, पानी के बौछारों के जरिए रोका गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह बॉर्डर को सील कर दिया गया है और बॉर्डर को सील करते हुए किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। देखिए, देश के अंदर महामारी चल रही है, पैंडेमिक का दौर है। ऐसे में इतनी संख्या में किसानों का होना अपने आप में समस्याएं पैदा करता है, किसी का भी होना। लेकिन किसान अगर बात करना चाहते हैं तो क्या कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल नहीं जो उनसे मिल सके, जो उनके बीच जा सके, उनको समझा सके? हाईवेज बंद होने की वजह से लंबी लंबी जाम लग गए हैं और दूसरी तरफ किसान है जो कह रहा है कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। वो कह रहा है कि महीनों का राशन भी लेकर आया और महीने के रहने की व्यवस्था भी करके आया है। ऐसे में अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात को रखना चाहते हैं तो फिर इसका समाधान कैसे होगा? जब से केंद्र की तरफ से 3 कृषि कानूनों को पास किया गया है, तब से ही किसान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और ये सिर्फ पंजाब के किसान नहीं हैं। देखिए, अलग अलग हिस्सों से जो किसान हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा यूपी और मध्य प्रदेश, ये 4 प्रमुख राज्य जहां से किसान प्रदर्शन के लिए दिल्ली की तरफ कूच करता नजर आया। 33 बड़े संगठन हैं, किसानों के 33 बड़े संगठन हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। छोटे अगर संगठनों को जोड़ा जाएगा तो लगभग वो 500 के आसपास होंगे। कल भी तस्वीरें देखी आपने कि जब मध्य प्रदेश से यूपी के बॉर्डर में एंट्री की गई तो मेधा पाटकर जिसकी अगुवाई कर रही थे, उनको गिरफ्तार किया गया। कई किसानों को यहां भी हिरासत में लिया गया है। कोरोना की गाइडलाइंस के तहत लोगों का इकट्ठा होना गलत है। अगर उस हिसाब से भी ये कार्रवाई की जा रही है तो फिर हटाया जाना चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए। सियासत इस पर जमकर हो रही है। कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि असंवैधानिक है। आप अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी को चलने से नहीं रोक सकते। प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। तो दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर कहते हैं
कि अगर एमएसपी पर खरीद कभी बंद होगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन करने का किसानों को हक है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान प्रदर्शन करें और केंद्र तानाशाही कर रही है। सवाल यह है कि जंतर मंतर पर फिर परमिशन क्यों नहीं दी गई? क्यों मेट्रो को बंद कर दिया गया? क्यों फरीदाबाद, हरियाणा और नोएडा से लगते हुए सीमाओं को सील कर दिया गया? सवाल बहुत हैं। सवाल इस बीच ये भी है कि क्या अगर केंद्र सरकार ये मानती है कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, ये सबसे बड़ा बदलाव है, तो फिर ये बातें किसानों तक पहुंची क्यों नहीं? सवाल यह भी है कि अगर किसानों की मांगे गलत हैं तो उनको समझाया क्यों नहीं जा रहा? जब हर बार सरकार यह कहती है कि बातचीत से ही बात बनती है, तो फिर बातचीत क्यों नहीं की जा रही? हालांकि इस दौरान बाकायदा केंद्र की तरफ से बयान आया और कहा गया कि 3 दिसंबर को सभी को बुलाया गया है, बात करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन आज 27 तारीख है, एक सप्ताह बाद का वक्त है। क्या किसान ऐसे ही डटे रहेंगे? क्या ऐसे ही वोटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही होते रहेंगे अगले 6 दिन तक? सवाल गंभीर है। सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि दावा अलग अलग आंकड़ों के जरिए किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा किसान अलग अलग जगहों से चले हैं दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए। कुछ जो किसान पहले पहुंच गए थे, जो गुरुद्वारे में रुके, जो अलग जगह रुके, उनको भी दिल्ली पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और फिर उनको छोड़ दिया गया। अगर बात से ही बात बनती है तो बात कौन करेगा? यह सवाल है। आप सोचिए, कितने पुलिस के जवान, कितने सेना के जवान यहां पर होंगे जो इन्हीं में से किसी के बेटे होंगे जो किसान है। तो जवान और किसान आमने सामने खड़ा है देश के अंदर, और देश में नारा लगता है जय जवान जय किसान। आज दोनों आमने सामने हैं। क्या नाम है भैया आपका? बेअंत सिंह। तो बेअंत भाई ये बताइए, बस कहाँ से लेके आ रहे हो आप? जलंधर से लेके आ रहे हैं, बिहार जाना है मैंने। अच्छा। रात के फंसे हुए हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। कितने लोग हैं बस में? बस में लोग का 50। इन सभी लोगों को लेके आप जालंधर से बिहार जा रहे हो? हाँ, बिहार जा रहे बिहार हैं। के किस जिले में जाना है? पूर्णिया। पूर्णिया। हाँ जी। तो कितने बजे से आप फंसे हो यहाँ पर? रात के फंसे हुए हैं जी। कोई विकल्प, कोई पुलिस या कोई अधिकारी? कोई साढ़े को आया नहीं गा, ना कोई खाने पीने का इंतजाम है, ना कोई पानी का इंतजाम है वहाँ पे। इधर छोटे छोटे बच्चे हैं जी हमारे साथ, तो यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है। खाने पीने का क्या इंतजाम है? कोई नहीं हमारे पास, कोई भी नहीं आया। रात के फंसे हुए हैं। तो देखिए जरा, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, इस वजह से परेशानियां उन राहगीरों को भी हो रही है जो अपने घर से निकले होंगे सोच के कि गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस, बीच में इतनी बैरिकेडिंग मिलेगी, इतनी जगह अवरोध मिलेगा, उसका अंदाजा उन्होंने भी नहीं लगाया होगा। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल